पुराने रोग, स्त्री रोग, क्रिटिकल रोग विशेषज्ञ हनुमान चौक कुरुद रोड कोहका स्थित श्री राम होम्यो क्लिनिक की संचालिका अंचल की प्रसिद्ध होम्यो विशेषज्ञ डॉक्टर अंजिता चौहान एमडी ने कहा कि होम्योपैथी के जरिए अनेक जटिल बीमारियों का उपचार किया जाता है। अब तक उनके द्वारा अनेक गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। जिन मरीजों को डॉक्टरों के द्वारा ऑपरेशन की सलाह दी गई थी, उन्हें होम्योपैथी के जरिए बिना ऑपरेशन स्वस्थ किया गया है। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी के बारे में लोगों को भ्रांतियां हैं, जिसे दूर करना बेहद जरूरी है। इसमें सभी बीमारियों का उपचार संभव है। लोगों में अब होम्योपैथी को लेकर विश्वास बढ़ा है। गंभीर बीमारियों से पीड़ित भिलाई के अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से भी मरीज उपचार कराने उनके पास पहुंचते हैं, जिनके मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मरीजों का सफलतापूर्वक उपचार किया जाता है। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है अंचल की प्रसिद्ध होम्योपैथ विशेषज्ञ डॉक्टर अंजिता चौहान, जिनका क्लिनिक कुरुद रोड कोहका हनुमान जी के मंदिर के समीप मंदिर से लगा हुआ है। उनके द्वारा अब तक सैकड़ों मरीजों को होम्योपैथिक के उपचार के द्वारा स्वस्थ किया जा चुका है। यही वजह है कि भिलाई के अलावा दुर्ग, रायपुर, पितू, राजनांदगांव, बिलासपुर से भी लोग अपना उपचार कराने के लिए पहुँचते हैं डॉक्टर अंजिता चौहान के पास और स्वस्थ होकर लौटते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है अंजिता चौहान जी। आइए, होम्योपैथिक के संबंध में लोगों को जो भ्रांतियां हैं कि इसके इलाज में देर होती है, इलाज ठीक तरह से नहीं होता, तो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम मैडम से ही चर्चा करते हैं। मैडम, वेब न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैडम, सर्वप्रथम आपसे सवाल मेरा ये है, क्योंकि आमतौर पर आजकल देखा जाता है जो चलन है कि लोग होम्योपैथी पे जनरली विश्वास नहीं करते और एलोपैथी, आयुर्वेद के चक्कर में रहते हैं। तो इससे भ्रांति को लेकर के मैडम आप क्या संदेश देना चाहिए, क्या बताना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि होम्योपैथिक फील्ड में अभी तक क्वालिफाइड जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत कम है। अभी तो बहुत सारे आने लगे हैं क्वालिफाइड डॉक्टर। उसमें एमडी और डीएम लेवल के लिए पढ़ाई शुरू हो गई है, तो एमडी और डीएम लेवल के भी डॉक्टर बन के आने लगे हैं। और होम्योपैथिक जो है ना, पहले रही ऐसे डॉक्टरों के हाथ में जो 4-4 बुक्स पढ़ के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करते थे, तो उनको जो फंडामेंटल लॉ है होम्योपैथी का वो नहीं मालूम रहता। तो उन्होंने एक जो नेगेटिविटी समाज में फैलाई कि बहुत लेट ठीक होता है, धीरे धीरे ठीक होता है, और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे जो नियम, तो वो मिथक अब टूट रहा है। क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति अभी दुनिया की, आपको मैं बता दूँ, दुनिया की 2nd नंबर की चिकित्सा पद्धति बन गई है। एलोपैथी के बाद होम्योपैथी को पूरे विश्व में अभी 2nd नंबर में इसको लीडिंग रोल मिल रहा है। और सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि होम्योपैथी में जितने भी डिजीज ठीक होते हैं वो बहुत मतलब बिना किसी साइड इफेक्ट के ठीक होते हैं और बिना किसी कठिनाई के ठीक होते हैं। क्योंकि बाकी चिकित्सा पद्धति में आप जाओगे तो बहुत सारे साइड इफेक्ट आते हैं और उसमें पेशेंट एक बीमारी लेके जाता है, तो एक बीमारी ठीक तो होती है, लेकिन साथ में पता चला कि बाद में 4-5 नई बीमारी आती है और जेब खाली होती है वो अलग से, और पेशेंट मतलब ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, बहुत सारे रहते हैं। लेकिन होम्योपैथिक जो है ना, बहुत सुंदर और सुलभ चिकित्सा पद्धति है, बशर्ते कि आप जिस होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो परिजनों को और जितने भी अपने पेशेंट हैं उनको देखना चाहिए कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं। क्योंकि क्वालिफिकेशन में क्या होता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो बन के आता है, अगर उसने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी, गायनी, ऑब्स, रिवर्टरी और साइकोलॉजी का अध्ययन किया है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर सकता है। देन होम्योपैथिक जो है वो उसमें हम लोग उसमें नहीं जाते कि उसको क्या बीमारी, हम उस पर जाते हैं कि इस बीमारी का कारण क्या है। उसमें हम क्या करते हैं, उसके मानसिक लक्षणों का, उसके बाद फिर उसके शारीरिक लक्षणों का हम एक पूरा केस टेकिंग करके पूरे पिक्चर तैयार करते हैं। फिर उसके बाद रिपोर्टाइज करके हम उसकी रेमेडी सेलेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि 800 करोड़ लोग हैं ना विश्व में, तो 800 करोड़ लोग में सबका डीएनए अलग है ना, सबका अगर डीएनए अलग है तो सबके विचार अलग हैं, सबके गुण अलग हैं, सबके बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। तो उस हिसाब से अगर किसी को डिजीज होती है, तो जैसे कि आर्थराइटिक की डिजीज है, तो हमारे इसमें क्या होता है कि हम पैटर्न में एक ही आर्थराइटिक में एक ही मतलब दवा हम सब मरीजों को नहीं देते हैं। हम उसका पूरा केस टेकिंग करके उसके मानसिक लक्षणों के आधार पे, उसके शारीरिक लक्षणों के आधार पे, उसके शरीर के अनुसार, उसके डीएनए के अनुसार हम लोग रेमेडी निकाल के उसको ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें अलग अलग पेशेंट के लिए फिर अलग अलग दवा आती है।
तो आप ये बताइए कि दुनिया में ऐसी कौन सी चिकित्सा पद्धति है जिसमें सिर्फ हम मानसिक लक्षणों के आधार पर डिसाइड करते हैं कि इसके डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर ये है, इसके बॉडी में ये चेंज आ रहा है, तो उसके अनुसार इसको दवाई दी जाए। तो होम्योपैथी एक बहुत बड़ा साइंस है। मैडम जैसा कि आपने बताया कि परहेज वाली जो बात है, ये भी देखा जाता है, ऐसी चर्चा भी है कि मतलब होम्योपैथी का सेवन करने के, दवाइयों के सेवन करने के दौरान परहेज रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उसका असर नहीं किया जाता, तो कैसा कहा जाता है? हाँ, इसमें भी ना बहुत सारी भ्रांतियाँ पहले के डॉक्टरों द्वारा फैलाई गई है, लेकिन हम लोग जैसे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, हम लोग सिर्फ वही परहेज बताते हैं। जैसे आपको कोई अस्थमा का पेशेंट है, हम उसके अनुसार ही परहेज बताएंगे कि आपको अस्थमा है तो आप दही मत खाइए, आप ठंडी चीज़ें मत खाइए। अब जैसे आर्थराइटिस का पेशेंट आता है तो हम उसके अनुसार उसको बताएंगे कि आप ठंडी चीज़ें और खट्टी चीज़ें ना खाएं, जिससे कि आपके जोड़ों का दर्द बढ़े। कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है, ट्राइग्लिसराइड का पेशेंट वो आ रहा है, हम उसको मना करेंगे ना कि आप फैटी चीज़ें ना खाएं, ऑयली चीज़ें ना खाएं, एक्सरसाइज करें। मानसिक विकारों से ग्रसित लोग भी आते हैं तो हम उनको दवाई देने के साथ साथ उनको योग करने बोलते हैं, प्राणायाम करने बोलते हैं, और ऐसी चीज़ें खाने से मना करते हैं, नॉनवेज वगैरह, जिससे कि उसके मानसिक विचारों में एक एग्रेशन आता है। तो ऐसा नहीं है कि हर बीमारी में एक चार्ट बना के आप दे दिए ये सब खाना मना है, सफ़ेद चीज़ें खाना मना है, लहसुन प्याज खाना मना है, ये खट्टी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे डिजीज होती है ना, उसके अनुसार हम लोग चार्ट तैयार करते हैं, उसके अनुसार ये चीज़ें ना खाई जाए, तो आप दवाइयों के साथ साथ परहेज करके भी जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो एक साइंटिफिक भी हो रही है। हाँ, होम्योपैथी में किन किन बीमारियों का उपचार संभव है, जो उपचार लोग आयुर्वेदिक एलोपैथी के द्वारा किए जाते हैं, होम्योपैथिक में ऐसी अपना कोई ऐसा जटिल केस बताइए जो मतलब मरीज कहीं से परेशान होकर आया हो, तमाम तरह के उपचार कराते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं तो सोचती हूँ ना कि थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर बनाया, क्योंकि होम्योपैथिक में तो हम हर बीमारी का इलाज अच्छे से कर सकते हैं। अभी मैं किसी पैथी का नाम नहीं लूँगी, जैसे हम स्टोन निकाल लेते हैं, किडनी का स्टोन 1 महीने में निकल जाता है, बाकी पैथी में क्या करता है, नहीं स्टोन निकल रहा है तो कहाँ भेज देते हैं, सर्जरी करने भेज देते हैं। हम सफेद दाग ठीक करते हैं, चर्म रोग जैसे एक्जिमा है, सोरियासिस ठीक किया जाता है, इसका बाकी पैथियों में कोई इलाज नहीं है कि नहीं। और उसके बाद हम इसमें गठिया वात का अच्छा इलाज करते हैं, अस्थमा का अच्छा इलाज करते हैं। इनक्यूरेबल केसेस जैसे जिसमें सर्जरी की बहुत ज़रूरत होती है, उससे भी हम लोगों को बचाते हैं। पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, और अपना जैसे कान बहता है, बोलते हैं ना कान में छेद हो गया है, उसका भी हम दवाइयों से बहुत अच्छा इलाज करते हैं। ब्रेस्ट ट्यूमर है, गर्भाशय की गठान है, और कई कैंसर के केस भी हम बहुत अच्छे से इसमें हमने रिजल्ट पाए हैं। तो ऐसा मतलब कौन सी बीमारी नहीं है जो होम्योपैथिक में ठीक नहीं होती। ये है कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि, लेकिन पब्लिक सब इधर उधर भागती है, एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा जाते हैं, काम धाम में ज़्यादा जाते हैं। मैडम ये भी कहा जाता है कि होम्योपैथी से जैसे कोई उपचार कराता है मरीज, तो जो उपचार काफ़ी लंबा का चलता है और जड़ से खत्म होता है, ये भी कहा जाता है। नहीं, लंबा चलता है ऐसा तो मेरी क्लिनिक में तो नहीं है। मेरी क्लिनिक में तो भी हाई बीपी का भी पेशेंट आएगा तो हम 10 मिनट में हाई बीपी को नॉर्मल में लाते हैं। लूज मोशन भी हम लोग 1 से 2 दिन में ठीक करते हैं, फीवर भी हम लोग 1 से 2 घंटे में ठीक करते हैं। अब ऐसा है कि अब 10 साल पुरानी जो बीमारी है, गठिया वात है, 12-12, 15-15 साल पुराना अस्थमा है, और 20-20 साल पुराने जैसे एक्जिमा के केस आ रहे हैं, सोरियासिस के केस आ रहे हैं, तो इसमें तो टाइम लगेगा ही ना, 1 से 2 साल लगता ही है, कितनी पुरानी बीमारी है। इसमें क्या मैडम जड़ से रोग समाप्त होती है? हाँ, इसमें जड़ से रोग ठीक किया जाता है, क्योंकि होम्योपैथी की जो मेडिसिन वर्क करती है उसका एक ना मतलब रूट काउज होता है कि हम लोग सोचते हैं कि शरीर के अंदर एक ही लेयर है, लेकिन शरीर के अंदर 7 लेयर होती है। हम उसको ब्रेन से लेके स्किन तक 7 लेयर में बांटते हैं, और उसके अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। एक्यूट केस में तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। अभी जैसे बारिश शुरू हुई है, हम तो प्रिवेंटिव पार्ट में भी शुरू कर दी है, डिसेंट्री से बचने का, डायरिया से बचने का, डेंगू से है, मलेरिया है, जॉन्डिस है, टाइफाइड है। आप पहले से दवा ले लो तो आपको ये रोग होंगे नहीं, और आपको ये रोग हो रहे हैं क्योंकि ये एक्यूट केस है। इसमें एक से एक होम्योपैथिक दवाई है, आप हफ्ते भर में ठीक हो जाओगे, 2 से 5 दिन में। क्रोनिक केस तो हम लोग पूरा ठीक करके देते हैं। अब बाकी पैथियों में तो आप सारी जिंदगी दवाई खाते रहो तब भी ठीक नहीं होता। फिर भी लोग ना मतलब होम्योपैथिक में ये पूछते हैं कि कब ठीक होगा। हम लोग ये नहीं देखते कि आप इतनी सारी दवाइयाँ एलोपैथिक है, बाकी पद्धतियों की दवाई तो आप खा ही रहे हो ना। अब थायराइड की दवाई खा ही रहे हो, थायराइड कहाँ खत्म हो रहा है, बीपी की दवाई खा रहे हो, कहाँ खत्म हो रहा है।
अस्थमा की दवाई खा रहे हो, शुगर की दवाई खा रहे हो, कहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन हम तो खत्म करके दे रहे हैं ना। हाँ, ये है कि बहुत साल से है तो इट्स टेक सम टाइम, ये तो नेचुरल प्रोसीजर है ना, इसमें कुछ बड़ी बात तो है नहीं। परंतु ये बरसात का समय शुरू हो चुका है और बरसात में देखा जाए तमाम तरह की बीमारियां सामने आती हैं, तो आप हमारे दर्शकों से तो बीमारियों से बचाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने दर्शकों को तो यही बोलूँगी, सबसे पहले तो सफाई से रहें, और सफाई सिर्फ अपने घर में भी नहीं रखें। ये नहीं कि अपने घर का कचरा पड़ोस में फेंकते हैं, अपने घर की नाली को ठीक किए तो पड़ोस की नाली ब्लॉक करते हैं। अपने घर में भी सफाई रखें, अपने आसपास के क्षेत्रों में सफाई रखें। और जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे अभी महामारी के रूप में फैलता है, कॉलरा फैलता है, सर्दी खांसी है, फीवर है, डेंगू है, मलेरिया है, जॉन्डिस है, टाइफाइड है, तो आप तो मुझसे संपर्क करिए, मैं आपको उसकी प्रिवेंटिव भी दे दें। बाकी बाहर की चीज़ें भी मत खाइए, जो बाहर का खाना खाएंगे तो पूरे एटमोसफियर में बैक्टीरिया वायरस तो नहीं, बाहर की चीज़ें आप खा रहे हैं, बाहर का पानी पी रहे हैं, तो आपको बॉडी में अफेक्टेड होते ही है। दोस्तों ये थी हमारे साथ डॉक्टर प्रसिद्ध होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अंजिता चौहान जी, जिन्होंने होम्योपैथी लोगों के जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है होम्योपैथिक उपचार को लेकर के लोगों में तमाम तरह की भ्रांतियाँ, उन भ्रांतियों को दूर करने का डॉक्टर अंजिता चौहान जी द्वारा प्रयास किया गया। इनके उपचार के डॉक्टर मैडम के उपचार के जरिए अनेकों मरीज छत्तीसगढ़ के लाभान्वित हो चुके हैं। यही वजह है कि लोगों का धीरे धीरे आयुर्वेदिक एलोपैथी को छोड़कर के होम्योपैथी पर विश्वास आता जा रहा है। हाँ, लेकिन चूंकि इसमें एक बात ये भी मायने रखती है, क्योंकि आजकल आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि कई स्थानों में छोटी गली मोहल्लों में लोगों द्वारा होम्योपैथी का बोर्ड लगा करके बैठा जाता है, क्योंकि ना वो वास्तव में डॉक्टर होते, ना उनके पास किसी तरह की विशेषज्ञता होती है। मौजूद इसके लोगों का उपचार उनके द्वारा किया जाता है। तो हमारी दर्शकों से अपील है कि इस तरह के झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में ना बचे, होम्योपैथी के ऊपर भरोसा रखें। अगर किसी तरह की संबंधित किसी जैसे कि डॉक्टर मैडम ने हमें बताया कि तमाम तरह की बीमारियों का उपचार किया जाता है, कुछ जो बीमारियां हैं वो अल्प समय में ठीक हो जाती हैं और कुछ के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब से संपर्क करने के लिए कुरूद कोकर रोड स्थित हनुमान मंदिर के समीप आ जा सकता है, जहाँ तमाम तरह की बीमारियों का उपचार सफलतापूर्वक किया जाता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे।